अध्याय 2 में आगे बढ़ते हुए नोट्स सीरीज का करेंगे 11वां क्वेश्चन, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। अब कई बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा कि इसमें लिखा क्या है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं ताकि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकें। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जो HCl है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक सीसी में भरा हुआ है, ये देख लो यहाँ पे। और दूसरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ये यहाँ पे देखो, ये दूसरी सीसी में यहाँ पे भरा हुआ है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड या HNO3। अब यदि दोनों के हमें जलीय विलयन बनाना है तो क्या कर सकते हैं, बताओ क्या करेंगे। दोनों के जलीय विलयन बनाने के लिए एक बीकर में हम पानी ले लेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पानी ले लेंगे, 4 से 5 गिलास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये जो अम्ल है बूंद बूंद करके इसमें मिलाते जाएंगे। तो जैसे हमने 5 से 6 बूंद इसमें डाल दी तो ये पूरा जो है अब पानी नहीं रहेगा, इसमें हम इसको बोलेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन बन गया। समझ में आई बात। अब इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड का भी हम जलीय विलयन बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसे पानी लेंगे एक बीकर में और अब इस बार हम नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें इसमें मिला देंगे तो ये बन जाएगा किसका विलयन, नाइट्रिक एसिड का विलयन बन जाएगा, वो भी जलीय विलयन, क्योंकि हमने जल में मिलाया है। जल मतलब कि पानी। तो अब क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी कि HCl और HNO3 आदि के जलीय विलयन में, अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के जलीय विलयन का क्या मतलब है। अगर ये पानी में थोड़ा सा मिला है तो इसका जलीय विलयन, अगर ये थोड़ा सा पानी में मिला है तो इसका जलीय विलयन। समझ में आया कि नहीं। अब जो जलीय विलयन होते हैं इन दोनों के, वो अम्ल के जैसा व्यवहार करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज, अब इस तरफ आप देख लीजिए, एल्कोहल और ग्लूकोज क्या होते हैं, आप यहाँ पे देखो, ये देखो ग्लूकोज की बोतल आपको लगी होगी, ये ग्लूकोज की बोतल है। तो अब यहाँ पे देखो ये एल्कोहल है, असल में ये एथेनॉल है। तो आप दोनों का चित्र देख पा रहे होंगे। तो इनका जलीय विलयन कैसे बनाओगे, वही चीज होगी, ग्लूकोज थोड़ा सा पानी में मिला दोगे तो ग्लूकोज का जलीय विलयन हो जाएगा, और एथेनॉल का, अगर एथेनॉल को थोड़ा सा पानी में मिला दोगे तो एथेनॉल का जलीय विलयन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लेकिन ये अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब आपको। अब चारों चीजें साथ में समझते हैं। इन दोनों को यदि पानी में मिलाते हैं तो ये अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं दोनों। इन दोनों को जब पानी में मिलाते हैं, इन दोनों के जलीय विलयन अलग अलग लेकिन अलग अलग, ठीक है, तो ये अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है इनके पीछे का रीजन, और अम्ल और क्षार कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एक बीकर में हमने पानी ले लिया, क्या ले लिया, पानी, यानी कि वाटर H2। अब कोई भी पदार्थ अम्ल और क्षार कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल कहलाता है। लेकिन क्यों कहलाता है कि जब HCl को पानी में घोलते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं, पहला होता है H+ और दूसरा भाग हो जाता है Cl-। इसको ध्यान से समझो, H+ और Cl-। और जो पदार्थ पानी में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं वो सारे के सारे अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। ध्यान रखना, जैसे एक और हम अम्ल लेते हैं CH3COOH, आपको याद होगा CH3COOH क्या कहलाता है। यदि आपने अच्छे से स्टडी की होगी तो आपको पता होगा कि ये एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो जब इसको पानी में घोलते हैं तो इसके भी दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग हो जाता है CH3COO- और दूसरा भाग हो जाता है H+। तो इसने भी जल में घुलकर H+ आयन दिया, इसने भी जल में घुलकर H+ आयन दिया। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे देते हैं उन्हें हम अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से टूटता है, Na+ बना लेगा और OH- बना लेगा। इसी तरीके से KOH को पानी में घोलोगे तो ये K+ बना लेगा और OH- बना लेगा। तो हमें ये समझ में आता है ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर OH- आयन देते हैं वो सारे के सारे क्षार की कैटेगरी में आएंगे, और जो पदार्थ पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अम्ल की कैटेगरी में आएंगे। ये आपको समझ में आता है? तो बस अब क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। इसमें देखो ये HCl है और ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 होता है कि नहीं? और HCl का तो आपके सामने ही लिखा है HCl। तो जब इनको पानी में घोलोगे तो ये क्या करेंगे? जैसे HCl को पानी में घोलोगे तो ये H+ बना लेगा और Cl- बना लेगा। नाइट्रिक अम्ल को घोलोगे तो ये H+ बना लेगा, NO3- बना लेगा। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? H+। और H+ किसकी कैटेगरी में आते हैं? मैंने अभी आपको बताया H+ किसकी कैटेगरी में आएंगे? देखो यहाँ पे H+ अम्ल की कैटेगरी में। तो इसलिए HCl व HNO3 के जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास क्या है? ये H है और ये पानी में घुलकर क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब जबकि ग्लूकोज और ये जो एथेनॉल है या कोई भी प्रकार का एल्कोहल है, ये पानी में घुलने के बाद किसी भी प्रकार का H+ जो आयन है वो नहीं देता। पानी में घुलेगा, किसी भी प्रकार का H+ आयन नहीं देगा तो वो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, वो लिटमस पत्र के प्रति रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि ये करेंगे। तो क्वेश्चन पूरा यही घूमता है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि जो HCl है या नाइट्रिक एसिड है, इनके जलीय विलयन अम्लीय नहीं होते, अम्लीय होते हैं, जबकि इनके जलीय विलयन अम्लीय नहीं होते। तो रीजन क्या लिखोगे कि दोनों के पास पानी में घुलने के बाद H+ आयन होता है जो अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, जबकि इनके पास नहीं होता H+ आयन। तो ये अम्लीय व्यवहार कैसे दर्शाएंगे? तो बस अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नोट्स सीरीज का 11वां क्वेश्चन था, जिसमें आप लिखोगे कि HCl व HNO3 आदि जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन, या फिर हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। क्यों? इसको समझ लो, ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बन जाता है। जैसे H+ आयन पानी में मिला और पानी क्या है? H2O, तो ये दोनों कनेक्ट होकर क्या बना देंगे? H3O। टू ये है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये भी आप समझ सकते हो, या फिर H+ बस लिख के आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इनके गुणधर्म जो है अम्लीय होते हैं। आप यहाँ पे देखो H+ आयन, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा ताकि आप सभी चीजें एक साथ देख पाए। ये देखो आप, इसका आंसर आपको ये लिखना है कि दोनों जल में घुलकर H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, इसलिए इनके गुणधर्म कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों के मैंने आपको चित्र दिखाए हैं, ये जल में क्या होते हैं? आयनित ही नहीं होते। ठीक है, ये कार्बनिक विलायकों में होंगे आयनित, इसलिए इनके अभिलक्षण कैसे होते हैं? अम्लीय नहीं होते। बस इतना सिंपल है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो अच्छे से नोट्स में लिख लेना ये आंसर, और इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ो। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो पढ़ाई बिल्कुल फोकस के साथ में करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो कमेंट्स जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।